क्या ऐसा कोई डाइट है जो हार्ट अटैक का रिस्क 30% से कम कर सकता है? द आंसर इज यस, इट इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट है क्या? ये बेसिकली एक ऐसा डाइट है जो प्लांट बेस्ड होल फूड डाइटरी पैटर्न पे बेस्ड है, और ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो है उसमें फॉलो किया जाता है, जैसे कि स्पेन, ग्रीस, इटली। ट्रेडिशनली यहाँ पर ऐसी टाइप की डाइट जो है ये फॉलो की जाती है। ओके, और इसमें बेसिकली फोकस होता है वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे जो डेली बेसिस पे लिया जाता है, वेजिटेबल्स भी डेली बेसिस पे लिया जाता है, लेग्यूम्स जो रहते हैं जैसे कि राजमा, छोले, मसूर एंड सो ऑन, तो ये भी लिया जाता है ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। होल ग्रेन्स लिए जाते हैं, सो रिफाइनमेंट ज्यादा नहीं रहता है, होल ग्रेन्स रहता है, नट्स एंड सीड्स होते हैं ऑलमोस्ट लाइक हैंडफुल, फिश होता है ऑलमोस्ट लाइक ट्वाइस इन अ वीक, एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल which is used like a main fat source in their diet. Okay, they use red meat on a lower side. They do not use too much of processed foods also, and we'll talk about these into the details in today's video. So hi everyone, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है, पेशे से मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, और मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच करके भी काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। ओके, एंड we basically help doctors and busy professionals also for weight loss, diabetes reversal, thyroid reversal, PCOS reversal, and so on. Basically what we do is we do a detailed assessment, we do your consultation, we do your investigations, identify the root cause, and we work on the root cause. So weight loss, diabetes reversal, thyroid reversal is a byproduct. Okay, so do share with your friends and families, because we want to spread this word of a healthy lifestyle, prevention, root cause identification, and so on. So goal ये है कि लोगों को educate करना है कि about treating the root cause rather than just addressing the symptoms, which is done most of the times. अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो हमको अलार्म्स ऑफ नहीं कर रहे हैं, हमको आग को बुझाना है. Okay, so that's the real goal of this whole discussion. Okay, so with this, let's dive into today's topic, which is about Mediterranean diet. Okay, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये मेडिटेरियन डाइट एक्चुअली प्रचलित हो गए. ओके, नाउ 1950s एंड 70s में एंसल कीज की 7 कंट्रीज स्टडी जो थी, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो मेडिटेरियन कंट्रीज जो है, यहाँ पे हार्ट डिसीज जो है, कोरोनरी हार्ट डिसीज जो है, इसके रेट्स काफी कम है. सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट कि व्हाई दीज कंट्रीज हैव लो इंसिडेंस. सो उसके बाद में रिसर्चर्स जो थे, उन्होंने इनका डाइटरी पैटर्न जो है उसको साइंटिफिकली इवेल्युएट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में ये जो मेडिटेरियन डाइट जो है इसका थोड़ा सा प्रचलित होना ज्यादा हो गया. एंड दिस वाज फाउंड एज अ पैटर्न, और ये एक एक्चुअली फिक्स्ड मेन्यू नहीं है, रीजनल वेरिएशंस होते हैं, बट मोर और लेस वट एवर वी सेड अर्लियर कि क्या क्या इंक्लूड होता है, यूजुअली इनके डाइट में ये चीजें रहती है. ओके, यू कैन गो ऑन पबमेड, यू कैन लुक फॉर हिस्टोरिकल रिव्यूज अबाउट दिस डाइट, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस. ओके, नाउ इसके कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. ओके, सबसे पहले डेली में क्या होता है. सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये इनका मेन कुकिंग फैट होता है एंड मेन फैट सोर्स भी होता है, एंड दिस इज वेरी हेल्थी. ओके, एंड रिमेंबर, इट इज नॉट वर्जिन, इट इज नॉट जस्ट रिफाइंड ऑलिव ऑयल, इट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. वेजिटेबल्स मल्टीपल सर्विंग्स होते हैं थ्रू आउट द डे. फ्रूट्स डेली बेसिस पे होते हैं. लेग्यूम जो है वो 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक होते हैं. होल ग्रेन्स यूज किए जाते हैं, रिफाइनमेंट नहीं होता है. नट्स डेली यूज किए जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ हैंडफुल. एंड फिश जो होता है, वाइल्ड कॉट फिश, दिस इज यूज्ड ऑलमोस्ट लाइक 2 टाइम्स इन अ वीक. मॉडरेट अमाउंट में ये लोग पोल्ट्री का यूज करते हैं, एग्स यूज करते हैं, और योगर्ट एंड चीज ऑल्सो इज यूज्ड. अभी कुछ चीजें अवॉइड भी की जाती हैं इनके डाइट में, जैसे कि प्रोसेस फूड्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर. ओके, प्रोसेस मीट्स. ओके, तो वाइल्ड कॉट मीट इज फाइन, बट processed meat is avoided. Sugary beverages, we know that sugar is one of the leading cause of a lot of health related issues, so sugar beverages जो रहते हैं वो भी अवॉइड किए जाते हैं. सो ये बेसिकली काम कैसे करता है, इसके अंडरलाइन मैकेनिज्म्स क्या है, हाउ डज इट हेल्प अस, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहला जो काम करता है मैकेनिज्म जो है वो है लिपिड प्रोफाइल इंप्रूवमेंट. तो यू शुड रिमेंबर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और नट्स जो है ये एचडीएल को इंप्रूव करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को रेड्यूस करते हैं, और small dense LDL is more dangerous. Large fluffy LDL particles are not dangerous. So small dense LDL actually कम कर देता है, और इसका जो है ये 2019 न्यूट्रिएंट जर्नल में पब्लिश किया गया था अबाउट दिस. नेक्स्ट इज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट. ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल जो है इनमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, और
पॉलीफिनॉल्स आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। और इससे HSCRP जो है ये कम हो जाता है, वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कम हो जाता है। सो you want to reduce the inflammation, and reduction in inflammation can help your body in multiple ways. Next is endothelial function improve करता है। So नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो है इस डाइट की वजह से एक्चुअली इंप्रूव हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इज अ वेरी गुड वेसो डायलेटर। सो ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर जो है ये कंट्रोल में आने लगता है। नेक्स्ट, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है। रिमेंबर दिस डाइट इज हाई इन फाइबर एंड इट इज ऑल्सो गुड इन हेल्दी फैट्स, एंड बोथ ऑफ दिस एक्चुअली रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कम हो जाती है तो उसके काफी सारे बेनिफिट्स है, but yes, one of the major benefits is visceral fat reduction, so that is how it helps us. Next is gut microbiome को भी improve करता है, this is a big one, okay. High fiber foods are extremely beneficial for our gut bacteria, तो इसमें good bacteria जो है वो grow होते हैं and they produce something called as short chain fatty acids, और short chain fatty acids have a very good anti-inflammatory effect, so these are very important for our body. और major studies actually इस डाइट पे किए गए हैं, and I'll be talking about a few studies which are landmark studies. सबसे पहला PREDIMED trial, okay. Now this was a big study which was done in Spain. Almost like 7,500 participants were there, which were aged from 55 to 80 years of age, और इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क हाई था, बट इन लोग में कभी पहले कोई हार्ट अटैक आया नहीं था। सो द रिस्क वॉज हाई एंड दिस वॉज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, ओके। दिस स्टडी वाज डन, और इसमें 3 ग्रुप्स किए गए। एक में मेडिटेरियन डाइट प्लस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, दूसरे में मेडिटेरियन डाइट प्लस मिक्स नट्स, और तीसरा वाज अ कंट्रोल ग्रुप जहां पे लो फैट एडवाइस विच वाज गिवन ट्रेडिशनली, दैट वाज गिवन। और टोटल मीन फॉलोअप जो था वो 4.8 ईयर्स के लिए किया था, ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर्स के लिए फॉलोअप भी किया गया। और उसमें बेसिकली एंड पॉइंट जो था, ठीक है, स्टडी का, वो ये था कि हार्ट अटैक्स उन्होंने देखे, स्ट्रोक्स देखे, और कार्डियोवैस्कुलर डेथ, ये 3 चीजों को आइडेंटिफाई किया गया एज अ प्राइमरी एंड पॉइंट्स, एंड द रिजल्ट्स वेर सिग्निफिकेंट। सो देयर वर 288 मेजर इवेंट्स और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हुए, और उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो ग्रुप था उसमें 3.8% था, जो नट्स का ग्रुप था उसमें 3.4% था, और कंट्रोल ग्रुप में 4.4% था, ओके। सो इस स्टडी में प्रूव किया गया कि ऑलमोस्ट लाइक देयर वाज अ 30% रिलेटिव रिस्क reduction, okay, in cardiovascular events. And this study was published initially in New England Journal of Medicine in 2013. Later on, there were some corrections which were done and republished in 2018. लेकिन corrected analysis के बाद भी benefit was significant. Okay, so this was for primary prevention. The next is a Leon Heart, diet heart study. Now this was for secondary prevention. तो ये primary prevention के लिए नहीं था, ये secondary prevention के लिए था। ये study फ्रांस में किया गया था। 605 पेशेंट्स वर देयर, एंड सारे लोगों को पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब हार्ट अटैक आ चुका था, और इसमें रैंडमाइज किया गया लोगों को, एक था मेडिटेरियन डाइट और दूसरा था स्टैंडर्ड कंट्रोल डाइट, ओके। और फॉलोअप जो था वाज ऑलमोस्ट लाइक 27 मंथ्स टू 46 मंथ्स के लिए फॉलोअप किया गया था, और इसमें भी रिजल्ट जो था वो सिग्निफिकेंटली कम दिखाई दिया था, ओके। कार्डियक डेथ्स जो थे ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी एक्चुअली काम आया था। सो इफ यू सी, प्रेडिमेड में प्राइमरी प्रिवेंशन में बेनिफिट हुआ, और इसमें लियोन्स में सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी बेनिफिट सिग्निफिकेंट था, ओके। एंड दिस स्टडी वाज पब्लिश्ड इन सर्कुलेशन in 1999. Then there were meta analysis also which has been done, okay, and these are basically large pool data. तो काफी सारे स्टडीज को एक साथ लिया गया और उसको स्टडी किया गया, और टोटल जो थे पार्टिसिपेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, ऑलमोस्ट मोर देन 8 लाख पार्टिसिपेंट्स का पूरा स्टडी एक साथ कंबाइन करके मेटा एनालिसिस किया गया, और उसमें फाइंडिंग ये था कि मेडिटेरियन डाइट एक्चुअली 20 to 40% रिडक्शन करती है कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी में, स्ट्रोक का इंसिडेंस भी सिग्निफिकेंटली कम होता है, और हार्ट डिसीज जो है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, वो भी रिड्यूस हो जाती है, एंड देयर इज reduced, significantly reduced all cause mortality also, okay, with the which was done in this, if you look at these studies by Grosso, Dinu, and even the Abrela reviews, then you'll get the details of all this. So if you see, दोनों settings में, whether it is primary prevention or whether it is secondary prevention, दोनों में Mediterranean diet का benefit significant है, okay. Now how do we apply this in our clinical practice? हम लोग
डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट्स को क्या बोल सकते हैं, क्या गाइड कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले वी कैन यूज आस्क पेशेंट्स टू यूज ऑलिव ऑयल एज मेन फॉर फैट सोर्स। रोज एक हैंडफुल ऑफ नट्स बोल सकते हैं, वीक में 2 बार फिश खाने के लिए बोल सकते हैं, लेग्यूम्स कैन बी लिबरलाइज मोर, और प्लेट का जो आधा पोर्शन है वो वेजिटेबल्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इफ यू लुक एट अ प्लेट, हाफ ऑफ इट शुड बी वेजिटेबल्स, ओके। और प्रोसेस फूड्स, वी नो ऑल दैट, प्रोसेस फूड्स हमको कम करना ही है, ओके। सो इंडियन एडेप्टेशन, अभी ये तो जनरलाइज एडेप्टेशन था, अभी इंडियन एडेप्टेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो ऑयल अगर आता है तो यस, वी कैन यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स। वी कैन यूज ऑलिव ऑयल ऑल्सो, एक्स्ट्रा वर्जिन, फ्लैक्सीड ऑयल, राजमा, छोले, दाल, or occasionally twice in a week we can have fish, chicken, eggs, that can be beneficial for us. Millets हम लोग यूज कर सकते हैं, which can give complex carbs with more fiber, जैसे कि foxtail millet, barnyard, kodo, and yes, jawar, bajra, ragi, these are also fine, but इसमें बेसिकली फाइबर का कंटेंट थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो मिलेट्स, ओके। नाउ nuts and seeds, these are also very important, and we can have them handful of them in a day. And seasonal sabzi हम लोग यूज कर सकते हैं, and yes, salads, add salads, okay। Now these will give you the right proportion of proteins, good fats, fiber, and healthy carbs. Now what I have observed in my own practice is that if we reduce the unhealthy carbs, increase the healthy carbs, जैसे कि salads है, vegetables है, अगर हम लोग इनको increase करेंगे, and we have good quality fats, high quality fats, okay, particularly omega 3 in high proportion, and reduce omega 6 जैसे कि ऑयल्स वगैरह जो है वो अगर हम लोग कम कर देते हैं, जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, एंड प्रोसेस फूड्स, and increase fiber in our diet, usually it will give a very good cardiovascular benefit. And yes, every patient is different. We need to customize for each patient so that it should fit into their lifestyle also, and they should be able to follow that easily also. Now coming to the end, I would like to give one disclaimer, okay? अभी ये वीडियो सुनने के बाद प्लीज डू नॉट स्टॉप यूजिंग योर मेडिकेशंस एंड से नो नो, अभी मुझे पता चल गया डाइट के ऊपर से काफी बेनिफिट हो सकता है, तो आई विल जस्ट फॉलो डाइट एंड आई विल स्टॉप माय मेडिकेशंस। प्लीज डोंट डू दैट, इट कैन बैकफायर, ओके। सो प्लीज कंटिन्यू विथ योर ट्रीटमेंट and do not do any changes on your own as of now. Do consult with your doctor, ask them what changes can be done. If you want, get in touch with a professional, a health coach, or maybe even a nutritionist, okay, and talk to them that what changes can be done with respect to your diet and lifestyle, because it can have a big impact on your cardiovascular health, okay. And yes, if you need help and you want to connect with us, what you can do is that you can fill up the health sheet which is there in the group description, okay, of this video, and then we can connect one on one. Remember, heart disease was not common, it was a rare disease in 1900s, and now it is the commonest cause of death. So definitely it is preventable. There is something which has happened, the major changes in diet and lifestyle which has happened over a period of decades, because of which we are suffering, okay, and we don't need to suffer that, okay। तो हम लोग काफी सारे changes कर सकते हैं with diet and lifestyle, और अगर हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, ओके। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, especially those who are suffering from heart disease. This can help someone, okay, and do like and subscribe to the channel. And yes, if you need any help, you can always connect with us. So with this, thank you very much. See you. Bye bye.